जो जाति पीछे रह गया उसके लिए चलो स्पेशल ड्राइव। हमारे समाज के लोगों को मोहरा बनाते हैं। ब्राह्मणों के लिए लेटरल एंट्री चला सकते हैं ब्राह्मण का बहाली करने के लिए। DY चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हुआ है और मलाई जो है चमार दुसाद खा रहा है, वाल्मीकि खा रहा है, मलाई ब्राह्मण खा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम मेरिट 100% जज बना हुआ है, 100% जज बना हुआ है और मलाई जो है चमार दुसाद खा रहा है, वाल्मीकि खा रहा है, मलाई ब्राह्मण खा रहा है। 3% ब्राह्मण जो है इस देश में वाइस चांसलर बना हुआ है और मलाई कौन खा रहा है? दलित खा रहा है, अनुसूचित। नहीं, मेरिट जो है, मेरिट क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम मेरिट होता है। बाप जज है तो बेटा ये जो DY चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हुआ है, क्या मेरिट है? किसका बाप सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ ऊपर लाने की कोशिश। भैया अगर ऊपर ही लाना है, आप चाहते हैं वाल्मीकि समाज ऊपर आ जाए, मुसहर समाज ऊपर आए, स्पेशल ड्राइव चलाइए ना। हम कहाँ खिला? ब्राह्मणों के लिए लेटरल एंट्री चला सकते हैं ब्राह्मण का बहाली करने के लिए। जो जाति पीछे रह गया उसके लिए चलो स्पेशल ड्राइव। लेटरल एंट्री से बनाओ उन जातियों का जो है IAS IPS बनाओ लेटरल एंट्री से। आप ये नहीं दलित ये हमारे समाज के लोगों को मोहरा बनाते हैं। ब्राह्मण कभी भी अपने हाथ से किसी दलित की हत्या नहीं कराएगा, वो आपके ऊपर आपके ही आदमी से जो है हत्या कराएगा। ये ब्राह्मण बहुत होशियार है इस मामले में। पासवान जनरल हो गए ना दिल्ली में, तो दिल्ली में हम जनरल है ना। बात हम कभी पासवान थे ही नहीं। हम बाबा साहब ने मुझे इस जो है अनुसूचित जाति में लाया। हम इस देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं। पासवान, चमार, दुसाद, भंगी, वाल्मीकि ये करने का काम ये ब्राह्मणों का काम है, ये काम RSS का है। हम उनके मोहरे नहीं है, ब्राह्मणों के मोहरे हम नहीं बनेंगे। वो कितना भी आपस में लड़ाने की कोशिश करे, हम नहीं लड़ने वाले हैं, किसी भी हालत में हम नहीं लड़ेंगे। आप यह समझ लीजिए। ब्राह्मण क्या हाँ हम थे, आप नहीं आप जंतर मंतर पे कल देखे और आज का यह भीड़ देख लीजिए। क्या बात करते हैं, 150 लोग और लाखों लोग। पूरी यही तो क्रीम है ना। पूरी दिल्ली जो है आज जो है नीली हुई पड़ी है। तो यह जो कल जो जंतर मंतर पे लोग थे, मैं देख रहा था 80% से ज्यादा लोग चंदन लगाए हुए, भगवा गमछा पहने हुए। आप अपना कैमरा घुमाइए, सिर्फ नीला गमछा मिलेगा, सिर्फ नीला गमछा मिलेगा। ये अम्बेडकरवादी लोगों की जमात है। इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। ये अम्बेडकरवादी लोगों की जमात है। आज बाबा साहब के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के उत्तराधिकारी है। बाबा साहब ने जो हम लोगों को हक अधिकार दिया था, उस पर जो हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये वर्गीकरण उपवर्गीकरण करके, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पेशवाई ब्राह्मण बैठा हुआ है, उसको रात को सपना आया था। इन आस्त्रे दमस के नाती हैं, इनको नहीं क्या चाहिए इनको आपको? पता भैया इनको पता कैसे चला कि कौन सा जात के पास क्रीम है? कोई जाति जनगणना हुआ नहीं, प्रकाशन हुआ नहीं। सपना आता है इनको कि जात खा लिया उसका, जाति जनगणना कराओ। अरे भैया जाति कौन सा डाटा? पंजाब का जाट भैया जाति जनगणना कराओ। जिस जात की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देनी होगी। यही न्याय है। अभी लालू जी ने कहा था, अभी लालू जी ने कहा था कि कान अमेट कर RSS से जो है हम जाति जनगणना कराएंगे, और कान अमेट कर हम कराएंगे RSS से जाति जनगणना। आज का यह जनसैलाब देख ले, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, इसके बाप से करवाएंगे जाति जनगणना। कराना होगा। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का हक अब और नहीं खा सकते, हम नहीं खाने देंगे। आज की जो रैली हुई है, इससे क्या असर पड़ेगा सरकार? असर पड़ेगा, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। और ये जो आप हजारों साल से हमारी हकमारी करते आए हैं, कभी मूछ नहीं रख देते हैं, कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, ये नहीं चलेगा। आरक्षण पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की रैली केवल और केवल इसीलिए है, और यह लड़ाई केवल किसी एक चंद्रशेखर
चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिए जो लाखों लोग हैं सबके सीने मतलब में, सड़कों पे एडवोकेट डंडा चंद्रशेखर खाए, जाति बसता है। जनगणना के लिए दलित और नेता बन जाए राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी इसमें कहां से आ वही गया? तो सिरे लेंगे। हम हाँ। ये राहुल गांधी की भीड़ नहीं है, हाँ। ये चंद्रशेखर आजाद की भीड़ है, हाँ। ये बाबा साहब के बच्चों की भीड़ है। किसी ब्राह्मण में औकात नहीं है आज की तारीख में हाँ। कि जो है लोग अपने से अपना पैसा खर्च के बस में, ट्रेन से, हवाई जहाज से आ जाएं। आज की तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता सर, है। इससे किसी पहले नरेंद्र भारत मोदी की औकात नहीं है हाँ। इससे 10% जो है लोगों को वह जुटा ले। पैसे से भीड़ इकट्ठा करना बड़ा आसान है। ये अपने हक अधिकार। सड़कों पर होगा, क्या मतलब है इसका? सड़क पे हम हैं, हाँ। देख लीजिए दिल्ली की सड़कों पर। हाँ। हम लोगों को तो बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार भी जो है ना लड़के दिलाया है। चावदार आंदोलन हुआ था, ये तो हमको पानी तक नहीं पीने दिया है। पानी पीने का अधिकार हमने लड़कर लिया है। माता सावित्रीबाई फुले के शरीर पर गोबर फेंका गया तब हमारे हाथ में कलम आई है। तो ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है कि जो हमको पढ़ने नहीं दिया वो हमको सोफा पे छोड़ोगे नहीं बैठने यार।